राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, पुरस्कार। पुरस्कार में हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी आप पेपर दें, चाहे नेट का दें, सेट दें, टीजीटी पीजीटी दें, जूनियर का दें, बीपीएससी दें, मध्य प्रदेश हरियाणा डीएसएसबी, तो पुरस्कार से आप देखते हैं कि एक आध प्रश्न बनते ही हैं। ठीक, कभी 2 भी बन जाएगा, कभी 3 भी बन जाएगा, कभी 1 भी नहीं बनेगा। और पुरस्कार देखने का ये भी फायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि कौन से लेखक चर्चित हैं। अब जिनको पुरस्कार दे दिया गया है वो चर्चित हो जाते हैं, तो ये भी बेनिफिट मिलता है ताकि उनकी रचनाएं हम तैयार रखें, उनके बारे में हम जानकारी रखें। तो इस दृष्टि से भी पुरस्कार हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पुरस्कार में साहित्य भी है, व्यास भी है, मंगला प्रसाद है, सोवियत लैंड है, और भी पुरस्कार हैं। सबसे ज़्यादा साहित्य अकादमी पुरस्कार है दिया गया हिंदी में। तो मैंने 1955 से हिंदी में दिया गया और अब तक जितने भी दिए जा चुके हैं 2024 तक सबको इसमें लिखा है और बहुत बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। अब तक आपको कहीं ऐसी क्लास ना मिली होगी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक इसका मिल जाए आपको 24 तक। तो सबसे पहले आप क्लास को सभी के यहाँ शेयर कीजिए, लाइक करें और नोट करिए। पीडीएफ तो टेलीग्राम पे डाल देंगे, बट नोट करेंगे आप तो भी ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, 1955 से लेके अब तक हम देखेंगे हिंदी में जितने दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनके काव्य हिम तरंगनी पे। किस पे दिया गया? हिम तरंगनी पे। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। इनका काव्य है ये हिम तरंगिनी। इनका हिंदी का सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला। इसके बाद लगातार मिलता ही गया, एक आध वर्ष बीच में गैप होगा तो होगा। 1956 में मिला वासुदेव शरण अग्रवाल को। इनको किस पे मिलता है? तो पद्मावत संजीवनी पे मिलता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का एक व्याख्यात्मक ग्रंथ था पद्मावत संजीवनी, तो 56 में इनको मिलता है। तो आपको रचना याद करनी है, लेखक याद करना है, विधा याद करनी है, ठीक। डेट माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान दे सकते हैं कब मिला, बाकी आपको किसी का डेट नहीं पूछता है कि कब दिया गया पुरस्कार। हाँ, 2000 के आसपास वालों का डेट पूछेगा, जैसे 2015 में जिसको दिया गया, 20 में दिया गया, 22 में दिया गया, तो ये पूछ सकता है कि नासिर शर्मा को साहित्य अकादमी कब मिला, गगन गिल को किस वर्ष दिया गया। तो वहाँ आपको डेट ध्यान देना है, इधर आपको डेट नहीं ध्यान देना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल को 56 में दिया गया कि 57 में दिया गया, ठीक। तो यहाँ आप लोग परेशान ना हो। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हिंदी व्याकरण लिखे हैं वही हैं पद्मावत संजीवनी व्याख्या लिखी है, उनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, देख लीजिए। आगे आइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आचार्य नरेंद्र देव हैं। इनको मिला है बौद्ध धर्म दर्शन पे। नरेंद्र देव को किस पे मिला है? बौद्ध धर्म दर्शन 1957 में। तो नरेंद्र देव का ये दार्शनिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म दर्शन पे, इनको साहित्य अकादमी 1957 में दिया गया। 58 में देखिए राहुल सांकृत्यायन का एक इतिहास ग्रंथ है मध्य एशिया का इतिहास। तो राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास पे साहित्य अकादमी मिल चुका है। कब? 1958 में। 5 नंबर पे आते हैं दिनकर, जिनको ज्ञानपीठ भी मिला है 72 में। तो इनको 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय इनका निबंध है
और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है दिनकर जी को। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय निबंध पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद है 1960। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला कला और बूढ़ा चांद इनका काव्य है। तो कला और बूढ़ा चांद काव्य पे पंत जी को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में। ठीक, पंत जी को मिला। आते हैं अब 61 में। 61 में मिला आपके भगवती चरण वर्मा को। इनका उपन्यास था भूले बिसरे चित्र, तो इसी पे साहित्य अकादमी मिला। तो भगवती चरण वर्मा की कौन सी रचना पे मिला है? तो भ से भगवती, भ से भूले बिसरे चित्र। तो याद रहेगा कि भगवती भ से और भ से भूले बिसरे चित्र उपन्यास पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सबसे अधिक पुरस्कार यदि आप देखें तो उपन्यास और काव्य में ही मिला है, कहानी में और बाकी विधाओं में कम है थोड़ा। कहानी में तो 2 ही पे मिला ही है अब तक। तो सबसे अधिक साहित्य पे, काव्य पे और उपन्यास पे साहित्य अकादमी मिलता है। तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास पे भगवती चरण वर्मा को 61 में साहित्य अकादमी दिया गया। आ जाइए आगे देखते हैं 1962 में किसी को नहीं दिया गया। 1962 गैप ईयर है, आपको ध्यान देना है। 1962 में साहित्य अकादमी किसी को नहीं दिया गया। 1961 के बाद 1963 आता है, जिसपे अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे, कलम का सिपाही जीवनी लिखे थे प्रेमचंद के ऊपर। तो उनके 1963 में साहित्य अकादमी मिल चुका। तो ये ध्यान देंगे कि अमृत राय भी साहित्य अकादमी मिल चुका है इनको। किस पे? तो कलम का सिपाही जीवनी लिखे हैं प्रेमचंद के ऊपर, उसी जीवनी पे। अब आते हैं 9 नंबर पे। 1964 में किसको मिला है? तो 1964 में मिला है अज्ञे को। इनका काव्य है आंगन के पार द्वार। तो अ से अज्ञे, अ से आंगन के पार द्वार। तो अज्ञे को आंगन के पार द्वार काव्य पे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, आ जाइए 10 नंबर पे। 10 में है आपके डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का एक विवेचनात्मक ग्रंथ है रस सिद्धांत। क्या है? विवेचनात्मक ग्रंथ है इनका रस सिद्धांत। 1965 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। तो डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद आते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ने एक उपन्यास लिखा मुक्ति बोध। क्या लिखा? मुक्ति बोध उपन्यास लिखा। 1966 में इनको इस उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो जैनेन्द्र को 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर पे आपके अमृतलाल नागर हैं, जिनको 1967 में अमृत और विष, इन्होंने लिखा है अमृत और विष, ये इनका उपन्यास है। तो अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास पे साहित्य अकादमी दिया जा चुका है। इसके बाद 1968 में आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का काव्य है दो चट्टाने। तो दो चट्टाने काव्य किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन को इसको तो मैं क्लास में बहुत बार आप सभी से पूछी हूँ कि हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? दो चट्टाने पे। अमृतलाल नागर को किस पे मिला है? अमृत और विष पे। ठीक, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक दिन में 1 लाइनर प्रश्न बनाऊंगी और लेखक का नाम दे के पूछूंगी कि बताइए इनको किस पे मिला है। कठिन होगा बताना आपको, पर आप मेहनत करिए और तैयार कर जाइए। 1-2 दिन में याद कर जाइए, फिर मैं आपसे पूछूंगी, लेखक का नाम लेके बोलूंगी कि बताइए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी किस पे मिला है।
तो तैयार किए रहेंगे तो किसी का देख के चीटिंग नहीं करना पड़ेगा, खुद से बताएंगे, अपना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। कितनी अच्छा लगता होगा जब प्रश्न पूछा जाए और हम अपने से जवाब एकदम तुरंत तुरंत दें। तो मेहनत कीजिए, अपने से याद कीजिए। मैं ऊपर पुरस्कार बता रही हूँ, इसको लिखिए और क्लास को 2-3 बार सुन जाइए, तैयार हो जाएगा। कोई कठिन काम नहीं है, मान लेंगे तो कठिन है और मान लेंगे तो आसान है। तो हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टाने पे मिला है 1968 में। ठीक, अब देखते हैं कि 1969 में किसे मिला है। तो 1969 में मिला है श्रीलाल शुक्ल को। इनका उपन्यास है राग दरबारी। तो राग दरबारी उपन्यास किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है राग दरबारी पे। ठीक, इसके बाद 1970 में साहित्य अकादमी दिया जाता है रामविलास शर्मा को, जिन्होंने लिखा है निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा है। ये जीवनी है निराला के ऊपर। निराला को कोई पुरस्कार नहीं मिला, पर निराला के ऊपर लिख दिया रामविलास शर्मा ने, इनको पुरस्कार मिल गया। और बहुत बढ़िया लिखे भी है, 3 भागों में ये जीवनी है और बहुत ज़बरदस्त है। मुझे नहीं लगता कि निराला के ऊपर इससे बढ़िया कोई किताब लिखी गई होगी। बहुत शानदार है, महंगा बहुत मिलती भी है। फ्लिपकार्ट से एक बार मैंने ऑर्डर किया था, शायद 1600-1700 का पड़ा था, तो बहुत महंगी है ये। तो इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ध्यान देना है। आ जाइए 1971। 1971 पे मिला है नामवर सिंह को। कविता के नए प्रतिमान इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक ग्रंथ है कविता के नए प्रतिमान। तो इस पे भी इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, नामवर को, कविता के नए प्रतिमान पे। तो ध्यान देंगे, नामवर सिंह भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं 1971 में कविता के नए प्रतिमान पे। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया। इन्होंने लिखा है बुनी हुई रस्सी। भवानी रस्सी बुनते हैं तो इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। सोचिए, रस्सी बुनते बुनते इनको साहित्य अकादमी मिल गया, भवानी प्रसाद मिश्र को। तो बुनी हुई रस्सी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भवानी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। याद रहेगा ना? आगे देखते हैं कि 1973 में किसे दिया गया। तो 1973 में निबंध है हजारी का आलोक पर्व। 1972 में निबंध प्रकाशित होता है, 73 में इसको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। इतना बढ़िया निबंध था। अब आलोक का पर्व मना रहे थे हजारी, तो इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निबंध है इनका। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1973 में आलोक पर्व निबंध पे। आगे देखते हैं, 1974 में दिया गया सुमन को मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात से मंगल सिंह सुमन का बहुत चर्चित काव्य है और इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। मिट्टी की बारात निकाल रहे थे शिवमंगल सिंह सुमन, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया। और ये इनका काव्य है सुमन का। तो मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आ जाइए 1975। 1975 में आपके भीष्म साहनी ले गए तमस लिख के। तमस लिखते हैं ये 1973 में। नथु इसका मुख्य पात्र है, बहुत पात्र इसमें मुख्य हैं। नथु, रिचर्ड सब इसी के पात्र हैं। 1973 में प्रकाशित होता है, ये नेट में लगा हुआ भी है। और 75 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया होता है। ठीक, तो तमस पे भीष्म साहनी को मिल चुका है, ये तो आपको पता ही है। आ जाइए, देखिए कि 1976 में किसे दिया गया है। 75 में तो भीष्म साहनी लेके गए, 76 में आपके यशपाल को दे दिया गया। ये बात मेरी तेरी उसकी बात लिख रहे थे।
और उसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया। ये यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास इनका बहुत चर्चित हुआ। अब इनका झूठा सच भी बहुत चर्चित है, सिलेबस में लगा है नेट के, पर झूठा सच पे इनको पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि उसमें मेरी तेरी बात नहीं किए थे। तो इन्होंने मेरी तेरी उसकी बात लिखा अलग से उपन्यास, तो इसीलिए इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान देंगे, यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पे साहित्य अकादमी दिया गया है। आ जाइए शमशेर बहादुर सिंह। ये कहते हैं कि मैं नहीं चुका हूं साहित्य अकादमी लेने से, सब लोग ले लिए 1976 तक, तो मैं क्यों चुकूंगा। तो इसीलिए ये लिखते हैं चुका भी हूं मैं नहीं। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य है कि चुका भी हूं मैं नहीं। यही कहते कहते और ये साहित्य अकादमी ले लेते हैं कि मैं भी नहीं चुकूंगा साहित्य अकादमी लेने से। कौन कहता है? शमशेर बहादुर सिंह। और इसी तरह कहते कहते 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लेते हैं। तो चुका भी नहीं हूं मैं काव्य पे शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद हो गया ना? 1978 में देखते हैं किसको दिया गया है। तो भारत भूषण अग्रवाल लिखते हैं उतना वह सूरज है। कौन लिखता है? भारत भूषण। भारत के भूषण थे, लिखते हैं उतना वह सूरज है। ये इनका काव्य है। 1978 में इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। तो उतना वह सूरज है पे भारत भूषण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो भारत भूषण अग्रवाल याद रहेंगे ना? उतना वह सूरज है लिख के साहित्य ले लिए ये। इसके बाद आपके आते हैं धूमिल। कहते हैं कि साहित्य अकादमी दे दो मुझे, उसके बाद फिर मुझे कल सुनना। तो इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है कि चलो भाई दे दिया जाए, तो इन्हें कल सुना जाएगा। तो ये लिखते हैं कि कल सुनना मुझे, तो इसी पे इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। धूमिल को 1979 में कल सुनना मुझे काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस पे? कल सुनना मुझे पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब 1980 में देखते हैं किसे दिया गया है। अब इतना बड़ा उपन्यास लिखी है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, जो समझ से बाहर है इनका उपन्यास। बहुत थोड़े शब्द जो है ज़्यादा हिंदी के नहीं है, पंजाबी टाइप के कुछ शब्द इसमें मिलते हैं, इसीलिए समझ नहीं आता है और बहुत बड़ा भी है। तो इनका उपन्यास जिंदगी नामा पे इनको साहित्य अकादमी दे दिया गया। हालांकि अच्छा बहुत है, समझ में आए तो बहुत बढ़िया उपन्यास है, लेकिन जिन्होंने साहित्य अकादमी दिया तो बोला कि भाई इनका समझे नहीं आ रहा है लेकिन बढ़िया है तो इनको दे दिया जाए। तो जिंदगी नामा पे 1980 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो कृष्णा सोबती ऐसी वैसी नहीं है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ली हैं जिंदगी नामा पे। तो ध्यान देंगे इनको, जिंदगी नामा पे कृष्णा सोबती को साहित्य मिला है। इसके बाद आते हैं आपके त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन लिखते हैं ताप के ताए हुए दिन। ये इनका काव्य है और इनको साहित्य अकादमी मिलता है 1981 में। ताप के ताए हुए दिन पे त्रिलोचन को क्या मिलता है? तो इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये काव्य है, ताप के ताए हुए दिन पे त्रिलोचन को साहित्य मिलता है। आगे देखते हैं 1982 में किसे मिलता है। 82 में आपके परसाई जी ले जाते हैं साहित्य अकादमी। इन्होंने लिखा है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर लिख दिए, व्यंग है इनका। अब बहुत बड़े व्यंग्यकार थे तो इनको तो साहित्य अकादमी देना ही बनता है। इनके जैसा व्यंग्यकार आज तक कोई नहीं हुआ, तो इसीलिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया। किस पे दिया गया? तो विकलांग श्रद्धा का दौर पे।
तो आपको ऐसे याद रखेंगे कि हरिशंकर परसाई जी विकलांग हो गए थे तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया गया ताकि खुश हो जाए, उनका पैर ठीक होगा जाए जल्दी। तो याद रखेंगे कि हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी किस पे मिला है? विकलांग श्रद्धा के दौर पे, क्योंकि वो विकलांग हो गए थे। ठीक, तो इसीलिए उनको साहित्य अकादमी दिया गया। इससे आपको रचना याद रहेगी। आ जाइए 1983 में मिला है सक्सेना को। सक्सेना का काव्य है खूंटियों पे टंगे लोग। इनका क्या है काव्य? तो इनका काव्य है खूंटियों पे टंगे लोग। खूंटियों पे टंगे लोग पे सक्सेना को मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद आते हैं 1984 में रघुवीर सहाय। ये कहते हैं कि लोग भूल गए हैं, तो साहित्य अकादमी संस्थान जो दिल्ली में है वो कहता है नहीं, हम आपको नहीं भूले हैं, हम आपको साहित्य अकादमी दे रहे हैं। ऐसा मत कहिए कि लोग भूल गए हैं। तो रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं पे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनका काव्य है लोग भूल गए हैं पे रघुवीर सहाय को। इनका 1929 में जन्म होता है। निर्मल वर्मा, इनको मिला है कहानी पे कौवे और काला पानी। 1985 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया। तो ये तो आपको याद करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? कि अब तक 1955 से लेकर 2024 तक साहित्य अकादमी पुरस्कार कहानी विधा में केवल 2 ही मिला ही है। एक निर्मल वर्मा को, एक उदय प्रकाश को। निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी पे, उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी पे। तो 2 कहानियां हैं, तो ये तो किसी को भूलनी ही नहीं चाहिए कि कौवे और काला पानी और मोहनदास, इन दोनों पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो मुझे पता है आप लोग नहीं भूलेंगे इसे। अब आते हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। तो अग्रवाल से आपको ध्यान देना है अपूर्वा। अ से अग्रवाल, अ से अपूर्वा पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो केदार को साहित्य अकादमी किस पे मिलता है? अपूर्वा पे। अपूर्वा इनका काव्य है, 1986 में प्रकाशित होता है। 1986 में इसको साहित्य अकादमी दिया जाता है अपूर्वा। तो केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 86 में प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपके 87 में श्रीकांत वर्मा आते हैं। ये लिखते हैं मगध। मगध इनका काव्य है और मगध काव्य पे साहित्य अकादमी दिया जाता है श्रीकांत वर्मा को। 1987 में श्रीकांत वर्मा मगध लिख के साहित्य अकादमी ले जाते हैं। श्रीकांत वर्मा को भी हल्के में नहीं लेना है, साहित्य अकादमी मिल चुका है। तो इनका मगध बहुत चर्चित काव्य है। मगध से चर्चित इनका कोई काव्य नहीं है। तो इनका ध्यान देना है कि सबसे चर्चित काव्य मगध पे श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी मिला है। 1988 में नरेश मेहता हैं। ये लिखते हैं अरण्या। क्या लिखते हैं? अरण्या। तो अरण्या काव्य पे नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अरण्या काव्य पे नरेश मेहता साहित्य अकादमी पुरस्कार 1988 में प्राप्त करते हैं। इसके बाद हैं आपके केदारनाथ सिंह। सिंह को किस पे साहित्य मिलेगा? सारस पे। अग्रवाल को अपूर्वा पे मिला, सिंह को सारस पे मिलेगा। तो केदारनाथ सिंह को 1989 में अकाल में सारस काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ले गए। इसके बाद आपके 1990 में शिव प्रसाद सिंह नीला चांद लिखते हैं। नीला चांद, अब चांद पे रचना लिखे तो इनको साहित्य अकादमी मिलना ही था। 1988 में ये प्रकाशित होता है और 1990 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है शिव प्रसाद सिंह को। इनका ये उपन्यास है। तो मुझे चांद चाहिए पे सुरेंद्र वर्मा को मिला है।
तो नीला चांद पे शिव प्रसाद सिंह को मिल गया था सबसे पहले, 1990 में ही इनका उपन्यास था। गिरजा कुमार माथुर ये कहते हैं कि भाई मैं वक्त के सामने खड़ा हूं एकदम, तो सबसे पहले आपको मुझे साहित्य अकादमी देना चाहिए, उसके बाद गिरिराज किशोर को दीजिएगा। तो ये वक्त के सामने ही खड़े हो गए थे कि जब तक नहीं मिलेगा मुझे साहित्य अकादमी मैं हटूंगा नहीं। तो इसीलिए इनको 1991 में दे दिया गया ताकि ये हट जाए। तो गिरजा कुमार माथुर को 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना पे? तो ये हट नहीं रहे थे, वक्त के सामने खड़े थे। तो मैं वक्त के हूँ सामने पे गिरजा कुमार माथुर को 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद हैं गिरिराज किशोर। अब गिरजा कुमार माथुर सामने से हट गए तो ये अपना ढाई घर बनाते हैं गिरिराज किशोर। तो इनको 1992 में ढाई घर उपन्यास पे गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी ढाई घर उपन्यास पे 1992 में दिया गया है। आगे आइए, आगे हैं आपके विष्णु प्रभाकर। इनको दिया जाता है 1993 में अर्धनारीश्वर। इनका उपन्यास है, बहुत चर्चित है। अर्धनारीश्वर निबंध भी है दिनकर का, बट उनको नहीं मिलता है कुछ भी, क्योंकि वह संस्कृति के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी ले चुके थे, तो उनको नहीं दिया गया। अब हुआ कि अब दिनकर ने तो ले लिया है, विष्णु प्रभाकर ने उपन्यास लिखा है अर्धनारीश्वर, अब भगवान के ऊपर है। तो जिसके भी ऊपर हो, मैं बता रही हूँ ऐसे ट्रिक के माध्यम से कि शिव जी को कहा जाता है। अब इनको नहीं दिया जाएगा तो एक तो ये खुदे विष्णु हैं, शिव के ऊपर लिखे हैं, तो नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब ट्रिक ताकि मैं क्लास में पूछूं कि विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी किस पे मिला, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा अर्धनारीश्वर पे। सोचना नहीं पड़ेगा कि कहीं आवारा मसीहा पे तो नहीं मिल गया है ना, वो भी तो बड़ा चर्चित है। लेकिन आपको याद रहेगा कि नहीं, विष्णु प्रभाकर हैं, शिव जी के ऊपर लिखे थे अर्धनारीश्वर, तो इसीलिए इनको साहित्य अकादमी दे दिया गया। ठीक, देखते हैं 94 में किसको मिला है। 94 में अशोक वाजपेयी कहते हैं कहीं नहीं वही काव्य लिखते हैं अशोक वाजपेयी, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया जाता है कि कहीं नहीं वही इनका काव्य है। किसका? अशोक वाजपेयी का बहुत अच्छा काव्य है। तो 1994 में अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद कुंवर नारायण आते हैं। ये लिखते हैं 1995 में कि कोई दूसरा नहीं। कौन? कुंवर नारायण कहते हैं कि मेरे अलावा साहित्य अकादमी कोई दूसरा नहीं ले सकता है। तो काव्य लिखते हैं ये, तो इनको 1995 में दे दिया जाता है कि जब इनके अलावा कोई नहीं है तो साहित्य अकादमी इनको दे दिया जाए। तो क से कुंवर नारायण और क से कोई दूसरा नहीं, तो कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य है, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान देंगे, कोई दूसरा नहीं काव्य कुंवर नारायण का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं आपके सुरेंद्र वर्मा। ये कहते हैं कि मुझे चांद चाहिए। उपन्यास लिखते हैं 1996 में, तो इनको साहित्य अकादमी 1996 में इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास पे सोचा जाता है कि जब इनको चांद चाहिए, चांद की तमन्ना की है, तो साहित्य अकादमी नहीं दिया जाएगा तो गुस्सा हो जाएंगे। तो सुरेंद्र वर्मा को इसीलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में दे दिया गया, मुझे चांद चाहिए पे। अब नीला चांद पे दिया गया था शिव प्रसाद सिंह को 90 में, तो 96 में ये लिख दिए मुझे चांद चाहिए, तो इनका भी देना बनता था। ठीक,
तो ये लोग जान गए थे कि चांद चांद लिखोगे तो साहित्य मिलेगा, तो साहित्य अकादमी मुझे चांद चाहिए पे सुरेंद्र वर्मा को दे दिया गया। तो अब लीलाधर जगूड़ी आ गए, ये कहते हैं कि भाई मैं तो ज़्यादा अनुभवी हूँ, तो ये लिखते हैं अनुभव के आकाश में चांद। ये भी इनका काव्य है, अनुभव के आकाश में चांद। 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो नीला चांद पे मुझे चांद चाहिए और अनुभव के आकाश में चांद, तीनों चांद पे साहित्य मिल चुका है, याद रखिएगा। अब आते हैं 1998 में। 1998 में अरुण कमल नए इलाके में लिखते हैं काव्य। ये कहते हैं कि मुझे साहित्य अकादमी नहीं मिलेगा तो मैं नए इलाके में चला जाऊंगा छोड़ छाड़ के दिल्ली को। तो इसीलिए अरुण कमल को नए इलाके में काव्य पे साहित्य दे दिया जाता है, ताकि आप हमारे इलाके में रहिए और हिंदी को समृद्ध बनाइए। ठीक, तो अरुण कमल को नए इलाके काव्य में 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, याद रहेगा, नए इलाके में अरुण कमल। अब विनोद कुमार शुक्ल बहुत अच्छे लेखक थे। इनको लिखते हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो इनको साहित्य दे दिया जाता है। नहीं तो अगर नहीं दिया जाता तो फिर ये लिख देते दीवार में एक दरवाजा रहता था। तो सोचा गया कि इनको यहीं पे रोक दिया जाए, खिड़की पे ही। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा और इसी पे इनको साहित्य अकादमी दे दिया गया 1999 में। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो विनोद कुमार शुक्ल को किस पे दिया गया? दीवार में एक खिड़की रहती थी पे। अब आपका है 2000 वर्ष, 2001। इसमें आते हैं आपके मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का एक काव्य है हम जो देखते हैं। ये काव्य लिखते हैं, कहते हैं मंगलेश डबराल कि हम जो देखते हैं उसके अनुसार मुझे साहित्य अकादमी मिलना चाहिए। तो इसीलिए मंगलेश डबराल को इनकी रचना हम जो देखते हैं पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी किस पे मिला? हम जो देखते हैं पे। ठीक, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। और जिनको धीरे धीरे लग रहा होगा यूट्यूब पे 2x की स्पीड देती है, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। पर धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो। जितना धीरे चलेंगे तो आपको, अरे भाई हमें 64-65 साहित्य अकादमी की रचनाएं 70 के आसपास है, उन्हें याद करनी है, तो कैसे याद होगा? अब आप चाहेंगे कि नहीं 10 मिनट में हम याद कर लें, तो पेपर में भूल जाएगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, उस पर सोचेंगे, विचारेंगे, धीरे धीरे दिमाग में आपके बैठेगा। जो चीज़ जितना धीरे धीरे जाती है उतना धीरे धीरे वो दिमाग में देर तक बैठी रहती है। तेजी से सुनेंगे तेजी से वो निकलता भी है, पता नहीं चलेगा आपको। तो हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल का काव्य पे साहित्य अकादमी दिया गया। 45 हम लोग देख चुके। 46 नंबर पे आपकी अलका शरावगी आती है। इनका उपन्यास है कली कथा वाया वाई पास। तो अलका शरावगी लिखती हैं वाया वाई पास, कली कथा वाया वाई पास इनका उपन्यास है। तो इनको इस पे साहित्य अकादमी 2001 में दिया जाता है। अलका कली कथा वाया वाई पास उपन्यास पे साहित्य अकादमी ले जाती है। 2002 में आते हैं राजेश जोशी। इनसे प्रश्न बना था राजेश जोशी से 21 में, याद है ना? तो राजेश जोशी लिखते हैं दो पंक्तियों के बीच। बहुत अच्छी रचना है, दो पंक्तियों के बीच इनका काव्य है। तो इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। नहीं तो 4 पंक्तियों के बीच ये खड़े हो जाते, फिर नहीं मिलता तो 8 पंक्तियों के बीच खड़े हो जाते। तो इसीलिए साहित्य अकादमी सोचती है कि इनको 2 पंक्तियों के बीच पे ही रोक दिया जाए, क्यों मेहनत करवाया जाए। तो राजेश जोशी जो हैं वो 2 पंक्तियों के बीच अपनी काव्य रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में ले जाते हैं। 2 पंक्तियों के बीच 2002
में साहित्य अकादमी मिलता है। तो रचना में भी 2 है, मिलता भी 2002 में है। अब आते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर 2003 में इनको दिया जाता है साहित्य अकादमी। ये लिखते हैं कितने पाकिस्तान। ये कमलेश्वर का उपन्यास है, कितने पाकिस्तान। तो 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास पे साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। तो क से कमलेश्वर, क से कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास पे साहित्य अकादमी ले जाते हैं। 2004 में आते हैं वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल लिखते हैं दुष्चक्र में सृष्टा। इनका काव्य है वीरेन डंगवाल का। तो दुष्चक्र में सृष्टा काव्य पे वीरेन डंगवाल को 2004 में साहित्य अकादमी दिया गया। चिंतामणि के भाग 4 का संपादन भी 2004 में हुआ था और वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा पे साहित्य अकादमी भी दिया गया 2004 में। तो ध्यान देंगे। 2005 में मनोहर श्याम जोशी ये लिखते हैं क्याप। क्याप मतलब अजीब सा, इसका अर्थ होता है। तो ये कुछ अजीब सा लिख देते हैं जो किसी को समझ ही नहीं आता है। तो लोग सोचते हैं कि अजीब सा, कुछ अलग लिखे हैं सबसे। क्याप का मतलब ही होता है अलग सा, अजीब सा, जो सबसे अलग हो। तो अब सोचा जाता है कि ये सबसे अलग लिख दिए हैं तो इनको साहित्य दिया जाए, क्योंकि सब लोग तो एक ही जैसा लिख रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी कुछ अलग लिखने का कोशिश किए हैं, क्याप लिखे हैं, तो इसीलिए 2005 में इनको साहित्य अकादमी दे दिया गया। 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किसे? मनोहर श्याम जोशी को, इनके उपन्यास क्याप पे। 2006 में दिया गया ज्ञानेंद्र पति को। ये लिखते हैं संशयात्मा। कहते हैं कि मेरी आत्मा बहुत संशय में है। ज्ञानेंद्र पति ज्ञान के पति थे, इनकी आत्मा संशय में थी। तो इनकी आत्मा का संशय मिटाने के लिए इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ज्ञानेंद्र पति को किस पे साहित्य अकादमी मिला? संशयात्मा इनका काव्य है उसी पे। इनकी आत्मा के संशय को मिटाने के लिए संशयात्मा पे 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अब मैं जैसे बोलूंगी कि ज्ञानेंद्र पति को बताइए किस पे साहित्य मिला, तो आपको याद आ जाएगा कि ये ज्ञान के पति थे, इनकी आत्मा में संशय हो गया था। तो संशय मिटाने के लिए इनको संशयात्मा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं इसके बाद आपके अमरकांत। ये कहते हैं कि इन्हीं हथियारों से लिखते हैं उपन्यास, इन्हीं हथियारों से भारत छोड़ो आंदोलन पे है। तो कहते हैं कि इन्हीं हथियारों से हम लोग अंग्रेजों को भगाए थे और मुझे साहित्य अकादमी इन्हीं हथियारों से नहीं मिला। तो इन्हीं हथियारों से क्या हाल करेंगे संस्था का। तो संस्था डर गई कि भाई इनके पास हथियार है अमरकांत के पास, तो इनको साहित्य अकादमी दे दो। तो 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास लिखते हैं और इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो अमरकांत को किस पे साहित्य अकादमी मिलता है? इन्हीं हथियारों से पे। क्यों? क्योंकि इन्हीं हथियारों से साहित्य अकादमी संस्था डर गई होती है कि इसी से अंग्रेज को भगाए थे, भारत छोड़ो आंदोलन पे लिखा गया है ये उपन्यास, तो कहीं उसी हथियारों से हमको न भगा दे। तो इसीलिए इन्हीं हथियारों से उपन्यास पे अमरकांत को 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आते हैं आपके गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र लिखते हैं कोहरे में कैद रंग। इनका उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। कोहरे में कैद रंगों को ये देख लेते हैं। हमको कोहरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, कितनी समस्या होती है। लाइट जलाओ तो भी कुछ नहीं दिखाई देता है कोहरे में, पर ये कोहरे में कैद रंगों को देख लेते हैं गोविंद मिश्र। तो सोचा जाता है भाई ये सबसे विचित्र काम किए हैं। तो इसीलिए गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग पे साहित्य अकादमी संस्था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 में दे देती है। तो गोविंद मिश्र को साहित्य अकादमी किस पे मिलता है? कोहरे में कैद रंग उपन्यास पे, जो कि 2008 में दिया जाता है। 2009
2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर लिखते हैं। इनका देख लीजिए, सब लोग कॉपी पे हस्ताक्षर करते हैं, पेन पे करते हैं, बुक पे करते हैं। ये हवा में हस्ताक्षर कर रहे थे क्योंकि ये कैलाश थे, कैलाश पे रहते थे तो हवा में हस्ताक्षर करते थे। तो जो अलग करेगा उसे ही तो साहित्य अकादमी मिलेगा। तो कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कर दिए तो इनको साहित्य अकादमी दे दिया गया कि भाई आज तक कोई हवा में हस्ताक्षर करने वाला नहीं पैदा हुआ था, पर कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर कर दिए तो इसीलिए इनको साहित्य अकादमी तो देना बनता है। तो 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो याद रहेगा, ये कैलाश थे, हवा में हस्ताक्षर करने की शक्ति थी। अब आते हैं आपके उदय प्रकाश। तो मैंने बताया कि 2 ही कहानियां अब तक हिंदी में है जिनको साहित्य अकादमी मिला है, एक कौवे और काला पानी और एक मोहनदास कहानी है उदय प्रकाश की। तो ये तो आप लोगों को बोलेगा ही नहीं, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो उदय प्रकाश मोहनदास कहानी लिखते हैं, 2010 में साहित्य अकादमी मिलता है। इसके बाद आते हैं काशीनाथ सिंह। ये लिखते हैं उपन्यास रेहन पर रघु। ये रघु को रेहन पे चढ़ा देते हैं। तो रेहन पर रघु उपन्यास कौन लिखता है? काशीनाथ सिंह। तो इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। काशीनाथ सिंह को किस पे? रेहन पे रघु उपन्यास है, तो काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। 2012 में आइए। 2012 में आपके देवताले ये लिखते हैं, पत्थर फेंकता हूँ और मुझे साहित्य अकादमी नहीं दोगे तो इसी पत्थर से फेंक फेंक के तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कौन कहता है? देवताले कहते हैं। तो इसीलिए इनको पत्थर फेंकता हूँ लिखे तो डर गई संस्था, तो इसीलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दे दिया गया। ठीक, देवताले को किस पे दिया गया? पत्थर फेंकता हूँ काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सब मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, आप लोग सही में ना समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो पत्थर फेंकता हूँ काव्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे उत्कृष्ट कृति होती है उस समय की, उस पे दिया जाता है। हर वर्ष की कोई रचनाएं होती हैं जो जाती हैं, तो जो सबसे उत्कृष्ट होता है उस पे साहित्य अकादमी दिया जाता है। ठीक, कोई डर वर के नहीं दिया जाता है, बट ये ट्रिक है ताकि थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाए। तो चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंकता हूँ लिखते हैं, तो इससे डर के इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है क्योंकि ये पत्थर फेंकते हैं बहुत। अब आती है मृदुला गर्ग। ये कहती हैं कि भाई मिलजुल के रहा करो। मृदुला गर्ग कभी हमको साहित्य अकादमी दिया करो, कभी रमेश चंद्र शाह को दिया करो। तो मृदुला गर्ग को मिलजुल मल इनका उपन्यास है और 2013 में इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो इनकी बात अच्छी लगी कि बिल्कुल सही बात कर रही है, मिलजुल के रहो। मृदुला को मिलजुल मन पे साहित्य अकादमी दिया गया, 2013 में इनका उपन्यास है। इसके बाद 2014 में रमेश चंद्र शाह लिखते हैं विनायक। कहते हैं कि विनायक लिखा हूं, अगर इस पे साहित्य अकादमी नहीं मिला तो अगली बार खलनायक लिखूंगा। तो फिर बोला गया नहीं, आपको विनायक पे दे दिया जाता है, आप खलनायक ना लिखिए। तो 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो विनायक पे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रमेश चंद्र शाह को 2014 में। अब आपको 2015 से डेट याद रखना है, ठीक, कि रामदरस मिश्र को कब दिया गया? तो 15 में। तो रामदरस मिश्र लिखते हैं आग की हंसी। सब लोग आग से डरते हैं और ये आग की हंसी लिख देते हैं। तो आग की हंसी, तो हंसी में स है तो इनको साहित्य अकादमी दे दिया जाता है। आग की हवा लिखे होते तो वाह होता तो व्यास दे दिया गया होता, पर हंसी लिखते हैं, हंसी में स है
तो इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है। सब लोग आग से डरते हैं, बट ये आग की हंसी देख लेते हैं। तो आग की हंसी कौन लिखता है? रामदरस मिश्र। इनको 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आती है नासिरा शर्मा। इनका उपन्यास है पारिजात। पारिजात उपन्यास है नासिरा शर्मा का। तो इन पे इनको काव्य दिया जाता है। बहुत बेहतरीन उपन्यास था इनका पारिजात। पारिजात काव्य भी है हरिऔध का, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। पर नासिरा शर्मा के उपन्यास पारिजात पे 2016 में साहित्य अकादमी मिला। तो 15 में साहित्य रामदरस मिश्र को और 16 में साहित्य नासिरा शर्मा को मिला था पारिजात उपन्यास पे। ठीक। इसके बाद आते हैं रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ का आलोचनात्मक ग्रंथ है विश्व मिथक सरित सागर। क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है विश्व मिथक सरित सागर। तो इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है विश्व मिथक सरित सागर पे रमेश कुंतल मेघ को 2017 में। 15 में रामदरस मिश्र, 16 में नासिरा शर्मा, 17 में रमेश कुंतल मेघ, विश्व मिथक सरित सागर। अब आते हैं 2018। 2018 में दिया जाता है चित्रा मुदगल को। इन्होंने लिखा है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इतना बड़ा उपन्यास लिखती हैं चित्रा मुदगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो इस पे इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। आगे मिला 2019 में नंद किशोराचार्य को। इनका काव्य संग्रह है छिलते हुए अपने को। ये अपने को ही छील रहे थे कि जब तक साहित्य अकादमी नहीं मिलेगा मैं अपने को छीलते रहूंगा। सब लोग आलू छीलते हैं, प्याज छीलते हैं, ये अपने को ही छील रहे थे नंद किशोराचार्य। तो अब बताया गया भाई इनको साहित्य अकादमी दिया जाए, नहीं तो ये तो बचेंगे ही नहीं। तो 2019 में नंद किशोराचार्य को छीलते हुए अपने काव्य संग्रह पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान देना है 15 में रामदरस मिश्र, 16 में नासिरा, 17 में दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को, 18 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, 19 में नंद किशोराचार्य को। अब आता है 20। देखने में लग रहा है कि अनामिका को हाल ही में भी साहित्य अकादमी मिला है। 2020 में मिला है, पर लगता है कितना हाल ही में दिया गया है। और आ गया 2025। 4 साल बीत गया, 5वां साल होने वाला है। तो अभी लगता है कि हाल ही में दिया गया है। कितना जल्दी 1 ही 2 साल तो हुए। तो समय बहुत तेजी से बीतता है। अभी सामने 21 की भर्ती लगी थी, तैयारी हो रहा था, पता चला अब अगली भर्ती 25 का पेपर का डेट आ गया। तो समय बहुत तेजी से बीतता है। और ये जो 3 महीने आपका पेपर का डेट का है, ये भी बहुत तेजी से बीतेगा। जब 3 साल बीत गया तो ये 3 महीने क्या चीज़ है। तो अब मन से पढ़िए, और बहुत अच्छे अच्छे मैटर दिए जा रहे हैं, पेपर के लिए दिए जा रहे हैं, तो इसका लाभ उठाएं आप सभी। ठीक। 2020 में अनामिका को दिया गया टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। 2014 में ये प्रकाशित होता है, इनका काव्य संग्रह है। तो अनामिका लिखती हैं टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। तो ये तो सबको याद ही होगा। 2020 बस डेट याद करना है कि अनामिका को 2020 में मिला था इनके काव्य संग्रह टोकरी में दिगंत पे। अब इधर आपको डेट भी याद रखना होगा। 2021 से तो और इम्पोर्टेंट है। 2021 में सम्राट अशोक नाटक पे दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। नाटक पे बहुत कम मिला, मुझे लग रहा है 1 ही 2 मिला है, या फिर केवल 1 ही है ये, क्योंकि नाटक मुझे ज़्यादा नहीं दिखा।
तो सम्राट अशोक नाटक पे 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी दिया गया। तो ध्यान देंगे, 20 में अनामिका, 21 में दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक नाटक। 22 में बद्री नारायण, इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं तुमड़ी के शब्द। तो तुमड़ी के शब्द पे बद्री नारायण को 2022 में साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो 20 में अनामिका, 21 में दया प्रकाश सिन्हा, 22 में बद्री नारायण। अब देखते हैं 23 में कौन ले गया। 23 में संजीव का उपन्यास है मुझे पहचानो। इनको भी 1 साल हो गया दिए हुए, पर लगता है कि अभी कल ही तो दिया गया था। तो 2023 में संजीव ने कहा था कि मुझे पहचानो, मुझ में काबिलियत है साहित्य अकादमी लेने की। तो मुझे पहचानो उपन्यास पे 2023 में संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2024, इनको तो बिल्कुल हाल ही में अभी घोषणा हुआ है, गगन गिल। इनका काव्य है मैं जब तक आई बाहर। तो मैं जब तक आई बाहर काव्य पे गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 69 रचनाओं पे अब तक हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी दिया जा चुका है। तो गगन गिल 2024। ठीक, तो मैंने कहा था ना कि 2024 तक हम देखेंगे, शुरू से लेके एकदम अंत तक समापन कर दिए हम लोग। तो 20 में अनामिका, 21 में दया प्रकाश सिन्हा, 22 में कौन था? बद्री नारायण थे। और 23 में संजीव थे। और 24 में गगन गिल। देखिए मुझे तो याद हो गया, मैं देख थोड़ी ना रही हूँ, तो आप भी याद कर लीजिए, इतनी बार आपको सुना रही हूँ। तो 69 रचनाओं पे हमने देखा, तो एक बार रिवीजन कर लिया जाए फास्ट। चलिए, केवल रचना देखेंगे, लेखक देखेंगे। तो पीछे से शुरू करती हूँ क्योंकि अब आगे जाने में टाइम लगेगा। तो गगन गिल को मिला मैं जब तक आई बाहर पे साहित्य अकादमी, संजीव को मिला मुझे पहचानो पे साहित्य अकादमी, बद्री नारायण को मिला तुमड़ी के शब्द पे साहित्य अकादमी, दया प्रकाश सिन्हा को मिला सम्राट अशोक नाटक पे, अनामिका को साहित्य अकादमी टोकरी में दिगंत पे, नंद किशोराचार्य को छिलते हुए अपने को, चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, और रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर पे, नासिरा शर्मा को पारिजात पे, रामदरस मिश्र को आग की हंसी पे, रमेश चंद्र शाह को विनायक पे, मृदुला गर्ग को मिलजुल मन, चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंकता हूँ पे साहित्य मिला, काशीनाथ सिंह को रेहन पे रघु, उदय प्रकाश को मोहनदास, कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर, गोविंद मिश्र को मिला कोहरे में कैद रंग पे साहित्य अकादमी, अमरकांत को मिला इन्हीं हथियारों से, ज्ञानेंद्रपति को मिला संशयात्मा पे, मनोहर श्याम जोशी को मिला है क्या पे, वीरेंद्र डंगवाल को मिला है दुष्चक्र में सृष्टा पे, और कमलेश्वर को मिला है कितने पाकिस्तान पे, राजेश जोशी को मिला है दो पंक्तियों के बीच पे, अलका सरावगी को मिला है कली कथा वाया बाईपास पे, मंगलेश डबराल को मिला है हम जो देखते हैं पे, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है दीवार में खिड़की रहती थी, अरुण कमल को नए इलाके में, जगूड़ी को अनुभव में आकाश के चांद, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए पे, कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं, अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं पे, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, गिरिराज किशोर ढाई घर, गिरजा कुमार माथुर में वक्त के हों सामने, शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद पे, केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, नरेश मेहता को अरण्या पे, श्रीकांत वर्मा को मगध पे, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पे, निर्मल वर्मा को कौए और काला पानी, रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं, सक्सेना खूटियों पे टंगे लोग। तो इनको दिया गया सक्सेना को कि जो खूटियों पे टंगे लोग हैं भैया अब उन्हें उतार दीजिए। तो जब इनको साहित्य अकादमी दिया गया तो ये उतार दिए। हरिशंकर परसाई को विकलांग हो गए थे तो विकलांग श्रद्धा का दौर पे दिया गया।
त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन पे, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा पे, धूमिल को कल सुनना मुझे, भात भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है पे, शमशेर को चुका भी नहीं हूँ मैं पे, यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पे, भीष्म साहनी को तमस पे, सुमन को मिट्टी की बारात पे, हजारी को आलोक पर्व, भवानी को बुनी हुई रस्सी, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पे, हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने पे, अमृतलाल नागर को अमृत और विष पे, जैनेन्द्र को मुक्ति बोध पे, नगेंद्र को रस सिद्धांत पे, अज्ञे को आंगन के पार द्वार पे, अमृत राय को कलम का सिपाही पे, भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पे, पंत को कला और बूढ़ा चांद पे, दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पे, राव संकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास पे, नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन पे, वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या पे, और हम लोग आ गए एकदम शुरुआत। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिनी पे। ठीक, तो महिलाओं को बहुत कम साहित्य मिला है, ज्यादा लेखकों को ही मिला है। तो हमने देख लिया इस तरह 1955 से लेके अब तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट में बताइएगा, और आप सभी कम से कम 10 दोस्तों के यहाँ अपने क्लास को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो PDF भेज दूंगी। वैसे तो लिखना चाहिए आप लोगों को, बट भेज दूंगी। ठीक, और 2-3 बार वीडियो सुनिएगा, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आदमी याद ना कर सके, बट आपको कोशिश करना होगा। मैं इतना अच्छा मैटर दे रही हूँ, आपको इसे याद करना होगा, पढ़ना होगा। एक जगह देखिए सब मिल गया। अब पुरस्कार पूछेगा तो कहाँ, शुरू से लेकर अंत तक हमने 24 तक देख लिया पूरा, कुछ छूटा ही नहीं एक जगह इतना अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और एक क्लास लूंगी पुरस्कार का जिसमें फिर सारा पुरस्कार खत्म हो जाएगा। ठीक, व्यास भी खत्म हो जाएगा, मंगला भी, ज्ञानपीठ भी, सोवियत लैंड भी, सरस्वती सम्मान भी, क्योंकि छोटे छोटे हैं वो। व्यास थोड़ा बड़ा है तो व्यास ज़्यादा लोगों को मिला नहीं है। 20-25 लोग अब तक होंगे मुझे लग रहा है। बाकी सब पुरस्कार छोटे छोटे, मतलब कि ज़्यादा लोगों को नहीं दिया गया, उसमें कम ही मिले हैं। साहित्य ही सबसे अधिक था, 69 थे। तो और एक क्लास होगी जिनमें वो सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो एक और क्लास आपको मिलेगी, देखते हैं कल दे दिया जाएगा, कल या परसों में मिल जाएगी। तो इसको आप जितना अच्छा शेयर करेंगे उतना जल्दी वो नेक्स्ट वाली क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए, आपने हमको सुना इतनी देर, उसके लिए धन्यवाद। क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।